जरा तसव्वुर करें, पेडे है, तनख्वाह अकाउंट में आ चुकी है और जैसे ही आप पैसे ट्रांसफर करने लगते हैं, आपकी बैंकिंग ऐप क्रैश हो जाती है। क्या बीतेगी आप पर? और सिर्फ आप पर ही नहीं, जरा सोचें, लाखों ट्रांजैक्शंस इधर उधर हो जाएं, कस्टमर्स गुस्से और परेशानी में हों और बैंक पर जो एतमाद था वो एक झटके में खत्म। ये किसी भी डिजिटल बिजनेस के लिए एक भयानक ख्वाब है, खासतौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां हर चीज अब तेजी से डिजिटल हो रही है। तो सवाल ये है कि इस भयानक ख्वाब को हकीकत बनने से कैसे रोका जाए। जवाब है आईटी जनरल कंट्रोल्स। ये कंट्रोल्स किसी भी बिजनेस की डिजिटल दुनिया की बुनियाद हैं, उसकी फाउंडेशन है, और आज हम इसी फाउंडेशन को जरा गहराई में समझेंगे। तो चलें इस मसले के हल की तरफ बढ़ते हैं। आईटी जनरल कंट्रोल्स, जिन्हें हम शॉर्ट में आईटीजीसीज कहेंगे, उन्हें आप एक तरह की सिक्योरिटी रूल बुक समझ लें। एक ऐसी किताब जो किसी एक ऐप के लिए नहीं बल्कि पूरे के पूरे आईटी सिस्टम को महफूज रखने के उसूल बताती है। तो ये आईटी जनरल कंट्रोल्स या आईटीजीसीज आखिर हैं क्या? देखें, ये वो पॉलिसीज और प्रोसीजर्स हैं जो किसी एक हिस्से पर नहीं बल्कि पूरे आईटी माहौल पर लागू होते हैं। इनका एक ही बड़ा मकसद है, ये यकीनी बनाना कि आपके सारे सिस्टम्स हर वक्त सिक्योर, रिलायबल और कंसिस्टेंटली काम करते रहें। अच्छा, यहाँ एक बहुत अहम फ़र्क समझना ज़रूरी है। आईटीजीसीज और एप्लीकेशन कंट्रोल्स में क्या फ़र्क है? इसको यूं समझें कि आईटीजीसीज एक इमारत की बुनियाद की तरह है जो पूरी इमारत को सहारा देती है, जबकि एप्लीकेशन कंट्रोल्स उस इमारत के अंदर किसी एक कमरे के कवानीन की तरह हैं जो सिर्फ और सिर्फ उस एक खास एप्लीकेशन पर लागू होते हैं। ये पूरी इमारत यानी आईटीजीसीएस बुनियादी तौर पर 4 मजबूत स्तूनों पर खड़ी है। यही वो 4 पिलर्स हैं जो आपके डिजिटल सिस्टम्स को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। आइए एक एक करके इन चारों पिलर्स पर नजर डालते हैं। पहला और सबसे अहम स्तून है डेटा इंटेग्रिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि आपका डेटा हर हाल में एक्यूरेट यानी दुरुस्त, कंप्लीट यानी मुकम्मल और कंसिस्टेंट रहे। क्यों? ताकि जब भी इस डेटा की बुनियाद पर बड़े बड़े फैसले लिए जाएं तो वो भरोसे के काबिल हों। दूसरा पिलर है सिस्टम अवेलेबिलिटी, मतलब आपके आईटी सिस्टम्स हर वक्त 24 घंटे चलते रहें और सबकी पहुंच में हो, बिल्कुल हमारी राइड शेयरिंग ऐप्स की तरह। सोचें, अगर आपको कहीं जल्दी जाना हो और ऐप ही ना चले तो बस सिस्टम अवेलेबिलिटी यही यकीनी बनाती है। तीसरा पिलर है कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी हसास मालूमात को गलत हाथों में जाने से बचाना। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे यहाँ नादरा का डेटाबेस है। सोचें, करोड़ों पाकिस्तानियों की ज़ाती मालूमात को महफूज रखना कितना ज़रूरी है। यही कॉन्फिडेंशियलिटी का काम है। और चौथा और आखिरी सतून है कंप्लायंस। इसका मतलब है तमाम कवानीन, ज़ाब्तों और कंपनी की अपनी पॉलिसियों पर अमल करना। पाकिस्तान की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या एसईसीपी जैसे इदारों के जो कवानीन हैं उन पर पूरा उतरना लाजमी है। तो ये 4 पिलर्स तो हमने समझ लिए, लेकिन इन्हें खड़ा कौन करता है? इनके पीछे एक पूरा का पूरा डिजिटल डिफेंस सिस्टम काम कर रहा होता है। अब हम इसी आईटीजीसी फ्रेमवर्क के उन कोर कंपोनेंट्स को देखेंगे जो ये डिफेंस सिस्टम बनाते हैं। तो ये हैं वो 5 कोर डिफेंसेस। ये सब मिलकर एक मजबूत किला बनाते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलें अब इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आते हैं एक्सेस कंट्रोल्स। बहुत ही आसान अल्फाज में, सही शख्स के लिए सही चाबी। ये कंट्रोल्स यकीनी बनाते हैं कि सिर्फ वही लोग सिस्टम तक पहुंच सकें जिन्हें इजाज़त है, और वो भी सिर्फ उतने हिस्से तक जितनी उनके काम के लिए ज़रूरी है। जैसे बैंक का कैशियर सिर्फ पैसे जमा या निकाल सकता है, वो पूरे बैंक के अकाउंट्स नहीं देख सकता। दूसरा है चेंज मैनेजमेंट, मतलब सिस्टम में कोई भी तब्दीली, चाहे वो एक ज़रा सा अपडेट ही क्यों ना हो, बगैर सोचे समझे नहीं हो सकती। हर तब्दीली पहले प्लान होगी, फिर टेस्ट होगी और फिर अप्रूव होगी। इससे अचानक आने वाले मसाइल से बचा जा सकता है और सिस्टम मुस्तहकम रहता है। तीसरा दिफा है आईटी ऑपरेशंस। ये वो रोज़मर्रा के काम हैं जो सिस्टम के इंजन को समझे रमादमा रखते हैं, जैसे रोज़ाना डाटा का बैकअप लेना, सिस्टम की कारकर्दगी पर नज़र रखना, ताकि कोई भी मसला बड़ा बनने से पहले ही पकड़ में आ जाए। चौथा है प्रोग्राम डेवलपमेंट। इसका सारा जोर इस बात पर है कि जब भी कोई नया सॉफ्टवेयर बने तो सिक्योरिटी पहले दिन से उसके डिज़ाइन का हिस्सा हो। ऐसा ना हो कि पूरा घर बना लिया और फिर याद आया कि ताले भी लगाने थे। इसी को कहते हैं सिक्योरिटी बाय डिज़ाइन। और पांचवां, जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, वो है फिजिकल सिक्योरिटी। भाई, डिजिटल तालों के साथ साथ असली ताले भी तो ज़रूरी हैं। इसका मतलब है आपके सर्वर रूम्स और डेटा सेंटर्स तक हर किसी की रसाई ना हो। वहाँ सीसीटीवी कैमरे हों, बायोमेट्रिक लॉक्स हों, ताकि आपका कीमती हार्डवेयर भी महफूज रहे। अच्छा,
अब इतनी सारी मेहनत और कंट्रोल्स का बिजनेस को आखिर फायदा क्या है? ये सब क्यों जरूरी है? चलें देखते हैं कि इसका पे ऑफ क्या है। इसके फायदे तो बहुत हैं, लेकिन 6 सबसे बड़े हैं। एक तो ये साइबर हमलों का खतरा कम करते हैं, आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को काबिले एतबार बनाते हैं, बिजनेस को हर हाल में चलता रखते हैं, मार्केट में आपकी साख बनाते हैं और आपको भारी भरकम कानूनी जुर्मानों से भी बचाते हैं। लेकिन एक मिनट, ये सब कुछ सुनने में जितना अच्छा लगता है, हकीकत में इसे नाफिज करना उतना आसान नहीं है। इस रास्ते में बहुत सी हकीकी मुश्किलात भी आती हैं। चैलेंजेस कैसे? जैसे कि पुराने और पेचीदा आईटी सिस्टम्स, वसाइल की कमी, हर रोज बदलते हुए साइबर खतरात और नए नए कवानीन जिन पर अमल करना है। इन सब से निपटना किसी भी इदारे के लिए वाकई एक बड़ा चैलेंज है। तो आज हमने ये समझा कि ITGCs सिर्फ कोई टेक्निकल चीज़ नहीं, बल्कि आज के दौर में किसी भी बिजनेस की डिजिटल बका के लिए एक लाजमी बुनियाद हैं। तो आखिर में बस एक सवाल, क्या आपके इदारे की डिजिटल बुनियाद इतनी मजबूत है कि वो आने वाले कल के चैलेंजेस का सामना कर सके? ये वो सवाल है जिस पर हर बिजनेस लीडर को आज सोचने की ज़रूरत है।